हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब उपस्थित हैं सफलता की रणनीति परीक्षा मंथन के साथ यूपीपीसीएस 2022। इस शीर्षक से ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपके सामने क्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जो वर्तमान समय है यह गला काट प्रतिस्पर्धा का समय है। हर प्रतियोगी परीक्षार्थी अपने प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहता है, जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर लेना चाहता है और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। जिसके पास यह रणनीति होती है वह अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर सफल हो जाता है, विजयश्री उसका कदम चूमती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूं तो सफलता की रणनीति पर आने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना होता है जो रणनीति तय करती हैं। इस रणनीति में अगर हम बात करें तो हम क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, इन सब का उत्तर हमारे माइंड में आता है कि हम क्या करें। बच्चे प्रतियोगी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने सीनियर से, अपने अध्यापकों से कि हम क्या करें, और वो उचित प्रत्युत्तर उन्हें नहीं मिल पाता है। हम इन्हीं प्रश्नों का हल लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। यदि आप ये एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप बहुत कुछ निर्धारित कर लेंगे और सफलता की रणनीति बनाने में आप सफल होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सफलता की रणनीति है, इस सफलता की रणनीति परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी परिवार द्वारा इन सब का उत्तर दिया गया है। जो कुछ भी यहाँ पर कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, विशेष रूप से आप 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है यूपीपीसीएस के संबंध में, और उन्हीं के संबंधों में हम इन सारे क्वेश्चन मार्क प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, उत्तर ढूंढेंगे और हमारी पढ़ाने की जो भी हमारी परिवार द्वारा, परीक्षा मंथन परिवार द्वारा जो भी पढ़ाई जाने की तकनीकी है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर आधारित है, जिससे आप सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, एक चीज और, अक्सर हम शहर में सफल होने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार हम उचित रणनीति के अभाव में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने लगते हैं, बार बार फेल होते हैं, इस कोचिंग उस कोचिंग, इस अध्यापक उस अध्यापक, इस सीनियर उस सीनियर होते रहते हैं और हम पंचवर्षीय योजनाओं में उलझ जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर ये रणनीति अगर सटीक होगी तो सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी, आप जरूर सफल होंगे। तो एक अवसर आप परीक्षा मंथन एकेडमी को भी दीजिए। और अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं कि इस रणनीति में कौन कौन सी चीजें शामिल है और परीक्षा मंथन परिवार यूपीपीसीएस 2022 को लेकर क्या करने वाला है और किस तरह से आपके समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण करेगा, आपको की सफलता में वह अपना योगदान देगा। तो सबसे बात करें तो सफलता की रणनीति से आप देख रहे हैं कि सफलता की रणनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि कोई शॉर्टकट है तो वह गलत बोल रहा है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें आपको पढ़ना ही होता है। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ें क्या, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे कि हम क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो सबसे पहली बात कि हम क्यों पढ़ें, तो आप जान रहे हैं कि आपको सफल होना है, सफल होने के लिए आपको पढ़ना है। तो पहली बात, पहला जो क्वेश्चन मार्क है वह है क्यों, यानी हम क्यों पढ़ें। और इस क्यों पढ़ने में हम देखते हैं कि पहले वे विद्यार्थी पहले किस्म के होते हैं जो सफलता के लिए पढ़ते हैं, दूसरे उस किस्म के विद्यार्थी होते हैं जो ज्ञानी बनने के लिए पढ़ते हैं, और तीसरे उस किस्म के विद्यार्थी या प्रतियोगी होते हैं जो समय पास करने के लिए पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। कुछ नहीं तो चलो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें यह पता ही नहीं होता है। ज्ञानी वे बनने लगते हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में उलझ जाते हैं, तैयारी करने तो आए हैं लेकिन एक ही विषय इतना अधिक पढ़ने लगते हैं कि उस विषय विशेषज्ञ हो जाते हैं, अन्य विषय पीछे छूट जाते हैं और वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। हमें क्या, किस लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो हमें सफल होने के लिए पढ़ना है। यानी इस सफल होने के लिए हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, इसका ध्यान देने के लिए दूसरा क्वेश्चन मार्क यह है कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। पहला क्यों पढ़ें, तो सफल होने के लिए पढ़ें। फिर क्या पढ़ें, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसको यह पता है कि क्या पढ़ना है वह सफल जरूर होता है।
क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले जो भी आयोग एग्जाम लेता है उस एग्जाम की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है, उस हिसाब से उसका सिलेबस डिफाइन किया जाता है। तो क्या पढ़ें? तो उसका सिलेबस यानी जो आयोग ने तय कर रखा है कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है, उस सिलेबस को आपको पढ़ना होता है। अब ये भी हम देख लेते हैं कि सिलेबस तो हमारा तय है कि विश्व इतिहास और भारत का इतिहास, लेकिन इतिहास इतना छोटा विषय नहीं है, एक बहुत विस्तृत विषय है। तो इसको हम कैसे शार्ट में पढ़ें कि हम सफल हो जाएं, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे हैं, और इसके आधार पर हम तय करते हैं कि हमारी आगे की रणनीति कैसी होगी। और परीक्षा मंथन इसी रणनीति पर कार्य कर रहा है। जो भी आपको क्लास दिए जाएंगे, क्लास के अंत में जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको अध्यापक जो विषय विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे वो उन्हें समेटते हुए, उनका विश्लेषण करते हुए आपको पढ़ाएंगे, ताकि भटकाव की स्थिति आप न बने। तो यह जो PYQS है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे हम 3 फैक्ट्स निकाल सकते हैं। पहला कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जो आयोग है किस टॉपिक्स को कवर कर रहा है, विश्व इतिहास या भारत के इतिहास या विश्व या भारत के भूगोल में वह किस टॉपिक्स को कवर कर रहा है। दूसरी बात कि जो प्रश्न पूछे जाने की जो प्रकृति है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या है, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। अगर हम नेचर जान ले, टॉपिक्स तो पता हो गया किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर APQS यह बताता है कि उस प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न पूछे कैसे गए हैं, वह तथ्यात्मक है प्रश्न या फिर अवधारणात्मक प्रश्न है, या फिर दोनों को एक साथ करते हुए कूट या कथन कारण में वह प्रश्न है। तो इससे हम देख सकते हैं कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। यह प्रकृति हमेशा चेंज होती रहती है। विगत 10 वर्ष के जब हम प्रश्न पत्रों को उठाकर सूक्ष्म अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए गए हैं और उनकी प्रकृति कैसे बदल रही है। यह प्रकृति इसलिए बदलती है कि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप सिविल सेवकों की जरूरत होती है, जो नीति नियंता बनकर एक तरह से नीति को लागू करने की दिशा में, समाज को समझने की दिशा में उचित कदम उठा सकें, लोक व्यवहार को समझ सकें। इसलिए परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति बदलती रहती है। और यह जो प्रकृति होती है वह पहले तथ्यात्मक और दूसरा अवधारणात्मक प्रकार की होती है। तो पहले हम देखेंगे PCS के पहले के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो तथ्यात्मक प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए हैं। वर्तमान में हम देखेंगे तो तथ्यात्मक प्रश्नों की जो प्रकृति है वह अब कम हो रही है, वहां से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अवधारणात्मक समझ से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी सैद्धांतिक पक्ष को वह ले रहा है। और प्रश्न पूछने की एक और तीसरी प्रकृति है कि तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों को एक साथ समाहित कर दे। और ऐसे प्रश्नों में या तो कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोड दे दिए जाते हैं, ए बी 1 2 दोनों सही है, ए बी सही है, ए सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, या कोई सही नहीं है, या फिर कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं। तो यानी प्रश्न की प्रकृति को समझना भी जरूरी होता है। और अगला आता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और कितने प्रश्न के आधार पर आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि जिस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं वह आपका मुख्य टॉपिक होगा, और जहां से कम प्रश्न पूछे गए हैं वह आपका सब टॉपिक होगा। यानी मुख्य टॉपिक को कवर करना बेहद जरूरी होता है। सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी दूसरे सब टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मेन टॉपिक पर आपको अधिक समय देना है। सब ऐसा नहीं है कि सब टॉपिक्स को आप छोड़ दें, लेकिन मेन टॉपिक्स पर कि अवधारणात्मक और तथ्यात्मक समझ आपको विकसित करना बेहद जरूरी होता है यदि आपको सफल होना है। तो तीसरा क्वेश्चन मार्क है तीसरे क्वेश्चन मार्क की हम तरफ बढ़ें तो कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए, कितना घंटा हम पढ़ लें, क्या करें। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वह अलग किस्म की होती है। ऐसा नहीं कोई 4 घंटे में ही पढ़ता है लेकिन वो सफल हो जाता है।
कोई 6 घंटा 8 घंटा पढ़ता है और सफल नहीं हो पाता है। तो कितना पढ़े यह हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, आपके शारीरिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो 6 से 7 घंटे यदि आप नियमित पढ़ते हैं, पर रोज पढ़ते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। शर्त बस इतनी है कि आपको नियमित होना होगा। दूसरी बात यह है कि जो 6-7 घंटे हम पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ें, तो इसमें जो सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें यह भी शामिल है कि जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो आपने क्वेश्चन के आधार पर जो तय किया है कि मेन और सब टॉपिक्स, उसमें जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, जो आज का समय है वह ओवर इंफॉर्मेशन का समय है। आप बाजार में जाएंगे, मार्केट में एक ही विषय पर 10 किस्म की किताबें मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो एक ही विषय पर 10 यूट्यूब चैनल आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। यानी ओवर इंफॉर्मेशन का समय है। हर चीज के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि हम ही बेहतर क्यों हैं, परीक्षा मंथन क्यों, यह प्रश्न पैदा हो सकता है। इसका उत्तर हम आपको देंगे कि परीक्षा मंथन इन सब में अलग कैसे है, उम्दा कैसे है, इसका भी हम उत्तर इसमें तलाश करेंगे कि यह जो संस्थान है यह आपके लिए बेहतर कैसे कर सकता है। यदि आप इस संस्थान में आते हैं, प्रवेश लेते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस कैसे और क्यों बढ़ जाते हैं, तो इसका भी हम उत्तर आपको देंगे। तो ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस, कितना पढ़े ये नहीं कि हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और अल्प कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास और अल्प आत्मविश्वास, दोनों में आपके सामने कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपने पढ़ा और ज्ञानी बनकर घूमने लगे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो आप हतोत्साहित हो गए, हाथ पर हाथ धर के आप बैठ गए, तो दोनों जो है वह खतरनाक है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपकी सफलता के लिए। तो आप अति आत्मविश्वास से भी बचें और अल्प आत्मविश्वास से भी बचें। आप आत्मविश्वास में भरकर आप पढ़ें, आप जरूर सफल होंगे। और इसी संबंध में अगर हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक है एरिक फ्रॉम, उनकी एक किताब है हैव टू हैव और टू बी, टू हैव और टू बी। वे कहते हैं एरिक फ्रॉम कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक टू हैव वाले और एक टू बी वाले। आपको टू बी बनना है, टू हैव नहीं बनना है। टू हैव स्तर के वे व्यक्ति होते हैं जो मार्केट में जाएंगे, ये किताब अच्छी आई है, चलो इसे भी खरीद लेते हैं, चलो वो यूट्यूब चैनल वाला बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, चलो उसे भी हम पढ़ लेते हैं, चलो वो तो सस्ते में कोर्स दे रहा है, चलो उसे भी हम पढ़ लेते हैं। यानी वो केवल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और कहीं वो पूर्णता प्राप्त नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने लगते हैं। जो टू बी प्रकार के लोग होते हैं ये सिलेक्टेड काम करते हैं और अपने समय और धन का निवेश करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते, निवेश करते हैं, और ये निवेश करते हुए अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह संग्रह पर ध्यान रखिएगा। टू बी वाले लोग संग्रह यानी इकट्ठा करने पर को महत्व नहीं देते हैं, इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इकट्ठा नहीं करना है कि हम मार्केट में, आप अगर यहां पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर इतना पढ़ा देंगे कि वह परीक्षा की दृष्टि से पर्याप्त होगा। मार्केट की अन्य किताबों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ऐसे खरीद ले, वैसे खरीद ले। हम आगे बताएंगे कि जो हमारे टीचर्स होंगे वो 500+ घंटे की क्लास आपको देंगे और उसमें वे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यानी आपको टू बी बनना है, ध्यान दीजिएगा, संग्रह नहीं करना है, टू बी बनना है। यानी अपने धन और अपने समय का निवेश करना है, अपव्यय नहीं करना है, वेस्ट में उन्हें नहीं, कचड़े में उन्हें नहीं फेंकना है। अगला हम देखें कितना पढ़ें, हम पढ़ने के बाद कैसे पढ़ें। अगला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पढ़ें। तो ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन है कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो आप समझ लिए हैं कि अपने व्यक्तित्व के अनुसार आप 6 घंटे से 7 घंटे अगर आप नियमित पढ़ते हैं और एक अवधारणात्मक समझ विकसित करके पढ़ते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। सेलेक्टेड नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे संबंधित आप प्रश्नों को हल करेंगे।
कैसे पढ़े में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित पूछे गए विगत वर्ष के प्रश्नों को आप हल करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि अंतिम समय में परीक्षा जब कुछ दिन बच जाए तो आप क्विक रिवीजन कर सकें। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि हमारा संस्थान ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट्स देगा, 200 प्लस शॉर्ट नोट्स देगा क्विक रिवीजन के लिए। तो यहां आपको श्रम कम करना है, लेकिन आपको पढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वह संस्थान आपको सब कुछ अवेलेबल कराएगा। तो कैसे पढ़े में आप देख चुके हैं कि शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स से आप पढ़ेंगे, जो संस्थान उपलब्ध भी कराएगा। जब आपका लेक्चर होगा तो लेक्चर में जरूरी जो चीजें हो, जरूरी जो तथ्य हो या फिर सिद्धांत हो या अवधारणा हो, उन्हें आप नोट्स भी करते चलें। तो पढ़ने का यह तरीका कैसे पढ़े में यह हो सकता है। फिर अब बात करें तो आपको क्रमबद्ध एवं नियमित अध्ययन की जरूरत होती है। कैसे पढ़े में क्रमबद्ध आपको पढ़ना है। ये नहीं कि एक टॉपिक आप आज हमने उठाया फिर छोड़ो चलो हम दूसरे टॉपिक पर पढ़ते हैं, किसी और चैप्टर में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है ताकि आपके माइंड में एक सीक्वेंस बन जाए, एक फिगर बन जाए, कि एक चार्ट बन जाए, वो फ्लो हो। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, जब एग्जाम में गए कंफ्यूज हो गए कि हमने क्या पढ़ा। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको क्रमबद्ध और नियमित रूप से पढ़ना है। इसका अपना कोई विकल्प नहीं है। यदि आप क्रमबद्ध और नियमित नहीं हैं तो सफलता बहुत दूर की चीज है। तो हमारे संस्थान द्वारा, एकेडमी द्वारा यह कोशिश की गई है कि जो भी दिया जाए वह क्रमबद्ध दिया जाए, और जो भी दिया जाए, जो भी क्लासें आपको दी जाए वो नियमित दी जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा संस्थान कैसे औरों से अलग है। तो क्रमबद्ध और नियमितता में एक चीज और आता है, क्रमबद्ध नियमितता के साथ कि समय प्रबंधन सबसे जरूरी चीज है। समय प्रबंधन, आप अपना टाइम ऐसे मत निर्धारित करें कि भोजन बनाने का समय है और आप पढ़ने बैठ गए हैं, आपका दिमाग भोजन पे लगा हुआ है। तो इसमें समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। समय प्रबंधन के अभाव में सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। यहां तक कि समय प्रबंधन की जरूरत एग्जाम हॉल में भी है, परीक्षा भवन में भी है। प्रश्न हल, एक ही प्रश्न पर अधिक समय अगर आप दे देते हैं तो बाकी प्रश्न आपके छूट जाते हैं। तो समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण गुण है जिसको आपको अपनाना होगा। और संस्थान, इस परिवार की यह कोशिश रहेगी कि आपको हमेशा मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपकी एनर्जी जो रहे वो बरकरार रहे, समय प्रबंधन पर आप अडिग रहें। अक्सर होता क्या है कि बच्चे चलते तो हैं अति उत्साह में कि हम पीसीएस बन जाएंगे, लेकिन 6 महीने 5 महीने यहाँ आने के बाद अपने सीनियर को देखते हैं कि 5-5 साल से बैठे हुए हैं, वह तो 1 ही साल में निकल गया। कई लोग हतोत्साहित करते हैं, यार तुम्हारी बस की है, यहां तक कि रिश्तेदार भी। तो इन सबसे दूर हटिए, समय प्रबंधन कीजिए। अगर समय प्रबंधन आपका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक YouTube चैनल पर पढ़ने गए और 10 खोलकर पढ़ने लगे, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। आपका समय गुजर गया, आप प्रबंधन नहीं कर पाए, और इस प्रबंधन न करने का नतीजा है कि आपका समय व्यर्थ जाता है और उस समय लौट कर नहीं आता है और आप असफल हो जाते हैं। बाद में यह कहते हुए मिलते हैं कि यार समय ही कम पड़ गया, समय ही नहीं मिला। तो इनसे मुक्त होइए। और अगली हम बात करें कैसे पढ़ने के बाद, 5वां अगर हम पढ़ें तो कब पढ़ें, यह भी एक क्वेश्चन उठता है, कब पढ़ें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चे रात में पढ़ने में कंफर्ट महसूस करते हैं, कितने बच्चे सुबह पढ़ने में कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये नहीं कि लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ोगे अधिक याद होगा, ऐसा नहीं है। आपका शरीर, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कैसा है, आप कब कंफर्ट महसूस करते हैं उस समय आप पढ़िए। और उस समय आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे। अपनी रुचि के अनुसार अपने समय का निर्धारण कीजिए जहां आप बेहतर महसूस करते हो। कई लोगों का निर्णय होता है कि यार हम रूम पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, कई लोगों का निर्णय होता है हम लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये निर्धारित करना है अपने शारीरिक जरूरतों के अनुसार कि आप रूम पर कंफर्ट हैं कि लाइब्रेरी में कंफर्ट हैं। अगर लाइब्रेरी में कंफर्ट है तो ऑनलाइन क्लास आप लाइब्रेरी में जाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूम पर भी कर सकते हैं। यानी कब पढ़ें, तो दिन हो या रात हो, लाइब्रेरी हो या रूम हो, आप जहां कंफर्ट महसूस कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से खुद को परफॉर्मेंस में अगर ढाल पा रहे हैं। परफॉर्मेंस का मेरा मतलब है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे आप महसूस भी कीजिए कि आपके साथ क्या घट रहा है, आपके मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो कब का उत्तर आप स्वयं ढूंढेंगे कि आप कंफर्ट कहां हो।
और अगला उत्तर आता है छठवां, कहाँ पढ़ें, कहाँ पढ़ें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की दो जगह हैं, कहाँ, एक स्वाध्याय आप कर सकते हैं और दूसरा किस संस्थान में हम पढ़ें। एक स्थान या संस्थान, कहाँ का मतलब स्थान या संस्थान, तो हम किस स्थान पर पढ़ें या किस संस्थान में पढ़ें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सारे प्रबंधन होने के बावजूद यदि स्थान गलत है या संस्थान गलत है तो आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो बेहतर है दोस्तों कि आप उस संस्थान का चयन कीजिए। ऐसा ना हो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप जानते हैं कि यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर आपने एक बार भी अपना समय बर्बाद कर दिया, संस्थान का गलत संस्थान का चयन कर लिया, तो आप अपने मुकाम तक पहुंचने में या तो लेट कर जाएंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप कहीं जाना, आप मार्केट रूम से बाहर निकलकर मार्केट जाना चाहते हैं, लेकिन आपने ऑटो ही गलत पकड़ लिया, उल्टी दिशा में, क्या होगा, आपकी दूरी बढ़ जाएगी। उस बाजार और आप ऑटो जहां लेकर जा रहे हैं उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो आपका संस्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके परीक्षा और आपके अध्ययन के बीच में फासला पैदा कर दे। वह संस्थान ऐसा होना चाहिए जो दोनों को मिला दे, और जो संस्थान आप दोनों को मिला दे वहां आपको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वफा करते रहे अपने संस्थान के साथ और संस्थान ही बेवफा निकल गया, और फिर आप वहां संस्थान से बर्बाद हो जाने के बाद जहां आप धन भी व्यय कर चुके हैं और समय भी व्यय कर चुके हैं, वहां से बर्बाद होने के बाद आप ये भी कहते हुए निकले, हो गए आबाद भी हो गए बर्बाद भी। तो इससे बेहतर है, आबाद भी बर्बाद भी होने से बेहतर है कि ज्ञान तो मिला लेकिन सफल नहीं हुए, तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो आपको सफलता ही ना दिलाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हो गए आबाद भी और बर्बाद भी से बाहर निकलिए और ऐसे संस्थान का चयन कीजिए जो आपको सफलता की सीढ़ियां तक ले जाए, जो आपको सफल बना दे। ध्यान दीजिए, धन बर्बाद हुआ वैसे कोचिंग संस्थान में या वैसी जगह पर जाकर जहां आपको सफलता नहीं मिली, तो धन की कोई बात नहीं, आपका समय गया, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपके उन उम्मीदों का क्या हुआ जो लेकर आप शहर आए हुए थे, या अपने गांव में ही बैठकर जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे तो एसडीएम बनना है, मुझे तो सिविल सेवक बनना है, मुझे तो प्रशासनिक ऑफिसर बनना है। उन माता पिता के उम्मीदों का क्या हुआ जिनको पंख आपने लगा दिया है कि पापा मुझे पैसा दीजिए, मम्मी मुझे पैसा दीजिए, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, और ऐसे संस्थान में अपना पैसा बर्बाद कर दिया जो आपको कुछ नहीं बना पाया। तो सतर्क हो जाइए इस चीज से कि आप ऐसी जगह का चुनाव कीजिए जो आपको बर्बाद होने से रोक ले और आपके जीवन को आबाद कर दे, जो आपके सपनों के साथ साथ आपके माता पिता के डूबते हुए सपनों को एक पंख दे दे, आपके भविष्य को में एक नई ज्योति, भविष्य को बदल दे, भविष्य में एक नई रोशनी पैदा कर दे। तो ऐसे संस्थान का आप चयन कीजिए, और ऐसे संस्थान का चयन आप देख रहे हैं कि परीक्षा मंथन जितनी सारी रणनीतियां हैं, इन सारी रणनीतियों पर खरा है, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं इन्हीं आधार पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं इसकी हैं। इसका जो अप्रोच है वह बेसिक टू एडवांस है। अगर आप गांव में बैठे हुए हैं, कोरोना काल में आप जान ही रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, और आप शहर आकर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर सा बैठा हुआ है कि ऑफलाइन हम क्लास में जा रहे हैं, पता नहीं बंद हो जाएगा, चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप एक डर से, भय से गुजर रहे हैं, फीस जमा करें ना करें। मैं ये चीज देख रहा हूं अपने आसपास, शहर में देख रहा हूं। तो यदि आप दूर गांव में भी बैठे हुए हैं तो हमारी पहुंच, ध्यान रखिए, इंटरनेट के जमाने में इस संस्थान की पहुंच आपके हाथ तक है, यानी आपके हाथ में आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, वहां तक है। आप वहां से हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा और आपका संबंध कायम हो सकता है। तो इस कोरोना काल में इन सारी झंझावातों को, लॉकडाउन को धता बताते हुए, लॉकडाउन को चुनौती देते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर पर रहकर, जहां आप कंफर्ट पढ़ें, छत पर जाकर पढ़ें, बालकनी में पढ़ ले, रूम में पढ़ ले, या अपने पता में अपने काम को वहां बैठकर पढ़ ले। आप समय निकालकर कहीं भी पढ़ सकते हैं। एक चीज हाँ, और अन्य संस्थानों में आप देखेंगे कि वे लोग वीडियो के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं कि आप 3 बार 4 बार से अधिक नहीं देख सकते हैं, इसके बाद वीडियो अपने आप लॉक हो जाता है। लेकिन हमारे संस्थान द्वारा इन्हीं चीजों को देखते हुए कि कई बार मोबाइल बिगड़ने की वजह से, कई बार किसी बच्चे की छेड़छाड़ की वजह से, या कई बार आपकी ही वजह से कि आधा घंटा आपने देखा फिर आप चले गए, नहीं वीडियो देख पाए और समय निकल जाता है, जो विद्यार्थी है वह पूरी वीडियो देख नहीं पाता है
क्योंकि वो लॉक कर दिया जाता है संस्थान द्वारा। तो हमारा संस्थान आपका हित चाहते हुए इन प्रतिबंधों से मुक्त करता है आपको। आप चाहे तो 10 बार वीडियो देखिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। अन्य संस्थान से हम कई मामले में इस तरह से बेहतर है। परीक्षा मंथन ही क्यों, इसका उत्तर आप देख चुके हैं। आगे हम बात करें बेसिक टू एडवांस की, हम बात कर रहे थे, तो ध्यान दीजिए जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी जो सैद्धांतिक या अवधारणात्मक समझ होती है वह बहुत, एक तरह से कहें तो गांव के स्कूल उतने विकसित नहीं होते हैं, जिस कारण उनकी अवधारणात्मक समझ विकसित हो पाए तो उनकी समझ थोड़ी लो होती है। तो हमारे संस्थान की कोशिश है कि लो अगर प्रतियोगी भी है, कॉन्सेप्ट का अगर प्रतियोगी भी है तो उसे हम इस तरह से बढ़ाएं बेसिक से कि वह बेसिक से एडवांस तक की बातें समझ जाए। लेकिन इसके साथ ही अभी ध्यान रखा गया है कि जिसे बेसिक की जानकारी है वह क्यों पढ़े, तो इसलिए हमने एडवांस के स्तर को भी नीचे नहीं गिरने दिया है, ताकि जिसे बेसिक की जानकारी है वह एडवांस को पर भी सेटिस्फाई हो जाए, वह संतुष्ट हो जाए। तो हमने अपने स्तर को गिरने भी नहीं दिया है और संतुष्टिकरण की कोशिश भी की है कि अधिक से अधिक लोग प्रतियोगियों को लाभ प्राप्त हो सके। हम आगे बात करें तो ऑनलाइन यूपीपीसीएस जीएस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत मैंने बताया है कि 500 प्लस आवर्स लाइव और वीडियो क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। वीकली करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा, जिसमें एक सप्ताह के पूरे करंट जो होंगे, जितनी समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी समसामयिक घटनाएं होंगी, इसके साथ साथ प्रदेश की भी, क्योंकि वहां है कि प्रदेश की भी, तो इन समसामयिक घटनाओं का प्रत्येक सप्ताह आपको दिया जाएगा, जिससे आप पूरे सप्ताह भर की घटना पर अपनी नजर बनाए रख सकें। इसके साथ 200 प्लस लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स, जिसे मैंने पहले ही उल्लेख किया है, आपको संस्थान द्वारा दिया जाएगा, ताकि परीक्षा के अंतिम दौरान आपको नोट्स बनाने का भीड़ न हो और आप इस क्विक रिवीजन नोट्स को आप पढ़ करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट क्यों, अन्य संस्थानों में जाएंगे तो मॉक टेस्ट के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे संस्थान द्वारा यह कोशिश किया गया है कि बिल्कुल मुनाफा रहित, इसमें उतना ही ऐड किया गया है जितना संभव हो सकता है, कम से कम बिना मुनाफे के आपको दिया जा रहा है, ताकि आप सफल हो जाएं। और ये 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसलिए परीक्षा के जब नजदीक होगा तो यह टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपके समय जो प्रबंधन है, जो टाइम मैनेजमेंट है, कि आप निर्धारित अवधि में निर्धारित समय में आप 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं प्रीलिम्स के। आप अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कवर करें, टाइम को कवर करें कि आप कैसे 150 के 150 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं 2 घंटे में। इसके साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जब आप क्वेश्चन करते हैं तो शुद्धता बढ़ती है, क्वेश्चन करने की स्पीड तो बढ़ती है, शुद्धता भी बढ़ती है, आप कम से कम गलतियां होती हैं या नहीं होती हैं। तो आपकी एक्यूरेसी के लिए भी ये जरूरी है और यह जो टेस्ट है उस फीस में ही शामिल है। आगे हम बात करें तो क्लास विद फ्रीक्वेंस डिस्कशन, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम क्यों करें, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और प्रत्येक क्लास के अंत में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे पूछे गए, उन प्रश्नों पर डिस्कस होगा। अध्यापक आपको बताएंगे, विषय विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न किस तरह से कब पूछे गए। आगे हम बात करें तो लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेज होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर, तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और लाइव डिस्कस इसका किया जाएगा। आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर किया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। यानी एक क्लास, ध्यान दीजिए, एक ऑफलाइन क्लास की तरह, या ऑनलाइन क्लास तो है, ये एक ऑफलाइन क्लास की तरह आपके जो अध्यापक हैं, आपके जो विषय विशेषज्ञ हैं, आपसे रूबरू होंगे और आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपके विषय से संबंधित दिक्कतों को जानेंगे, समस्याओं को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें दूर करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो बैच जो चालू होने जा रहे हैं उनकी ये सब विशेषताएं हैं। आगे मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आप रुक जाइए। यहां तक अगर आप सुन चुके हैं तो आप रुक जाइए 1 मिनट। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आप एक बार एनालिसिस जरूर करें कि आप जहां जा रहे हैं वह सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में। एक बार परीक्षा मंथन परिवार, परीक्षा मंथन एकेडमी के बारे में जरूर सोचें
कि परीक्षा मंथन एकेडमी जो आपको देने जा रहा है वह आपकी सफलता में कितना महत्वपूर्ण है। क्या पता वो आपके मील का पत्थर साबित हो आपके जीवन में। और एक चीज और, इस जो कोर्स की कीमत है वह 11,999 रुपए है, लेकिन प्रारंभिक 200 बच्चों के लिए, 200 प्रतियोगी छात्रों के लिए इसकी जो कीमत रखी गई है वह 4,999 रुपए रखी गई है। सिर्फ 200, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 200। 201 भी होगा तो यह बंद हो जाएगा, फीस बढ़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इनरोल ले चुके हैं और आप भी उन भाग्यशाली छात्रों में शामिल होइए कि उन 200 में आप आ जाइए, आपके धन का बचत हो सके। मैं जानता हूं कि ये जो समय है, प्रतियोगिता परीक्षार्थियों का जो यह समय है, यह कितना महत्वपूर्ण है। एक एक पैसे के लिए वो संघर्ष करते हैं, एक एक पैसे की बचत करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप 200 बच्चों में, अगर भाग्यशाली बच्चों में आप शामिल होते हैं तो आपके धन का भी यहाँ बचत होगा और 4,999 में आपका एनरोलमेंट रजिस्टर हो जाएंगे आप यहाँ। ध्यान दीजिए एक चीज और, 14 जनवरी से नियमित बैच चलेगा। इस बैच की जो भी रूपरेखा है कि कब किस विषय की क्लास होगी वह एंड्रॉयड ऐप, ऑफिशियल ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा मंथन एंड्रॉयड ऑफिशियल ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी कि किस दिन कौन सी कक्षा होगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और 14 जनवरी से नियमित कक्षाएं चलेंगी। 1 जनवरी से आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और बहुत बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो आप शीघ्रता कीजिए, देरी मत कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आप उन 200 भाग्यशाली बच्चों में सम्मिलित हो सकें। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप देख रहे हैं। फिर से मैं एक बार आपसे कहूं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपकी कोई समस्या हो, कोई भी अगर व्यवधान आता हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर 8468016365 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्याएं बता भी सकते हैं। उसके पर्याप्त आपको सुझाव दिए जाएंगे, आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो आज ही आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे संस्थान से संपर्क कीजिए और आप उन 200 भाग्यशाली छात्रों में शामिल होइए। आप परीक्षा में सफल हों, आपके जीवन में नई खुशियां आए, आप नई बुलंदियों को छुए। इन्हीं सफलताओं के साथ मैं प्रशांत राय, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी परिवार की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। थैंक यू।